खान की सियासी चाल, पीडीएम का पहला वार बेकार। इमरान खान ने गवर्नर के गैर आईनी अहकामात को आईनी तरीके से रोका। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बलीगुर रहमान की एडवाइस को अपनी रूलिंग से खत्म किया। पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास मुअत्तल हो गया। पीडीएम ने सारा दिन मुलाकातों में गुजार दिया, कोई जुगाड़ न लग सका। पंजाब असेंबली को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जमान पार्क में बड़ी बैठक, इमरान खान से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात, वफाक की धमकी और गवर्नर के गैर आईनी इकदाम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आइन शिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रहनुमाओं का इत्तेफाक। पीटीआई कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेगी, इमरान खान खिताब करेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। इमरान खान की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका की गुलामी से निकलना है तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना होगा। असेंबलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर आईनी है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी इमरान खान से मुलाकात की। जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। ख़वातीन अरकान को 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहते हैं आसिफ जरदारी ने अरकान को खरीदने की कोशिश की। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम से कम 10 रोज का वक्त देने का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुकद्दर पंजाब असेंबली से जुड़ा हुआ है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया, गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम किए तो सूबाई हुकूमत फौज तलब कर सकती है। पंजाब में सब कुछ कंट्रोल में है। सीएम हाउस पहुंच गया हूं। राना सना, आप कब आ रहे हैं? मुनस इलाही की ट्वीट। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वजीर आला पंजाब को दे दिया। परवेज इलाही कहते हैं दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं। काफ लीग की क़यादत मुत्तहिक है। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। इस बात का वोट ना लिया तो he will cease to be in the office of chief minister. नया डिक्लेरेशन आएगा। परवेज इलाही आज वजीर आला नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह के लफ्जी वार का मज़ाहमत जारी रही तो गवर्नर राज का कह सकते हैं। आइन में लिखा है वजीर आला एतमाद का वोट ना लें तो ओहदे पर नहीं रहते। इजलास नहीं हुआ तो वजीर आला का ऑफिस खाली करार पाएगा। लाहौर में नून लीग का मुशावरती इजलास, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद और अता तारर शरीक हुए। पंजाब में सियासी बहरान, स्पीकर पंजाब असेंबली का बड़ा फैसला। गवर्नर के मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ सदर आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला। सिब्तैन खान गवर्नर को तब्दील करने की दरखास्त भी करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि गवर्नर को हक नहीं कि स्पीकर की रूलिंग को खत्म कर सके। अगर गवर्नर राज लगाने की हमाकत की तो अदालत का ऑप्शन मौजूद है। 72 घंटे बहुत अहम है। जुमे को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असेंबली तोड़ दी जाएगी। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा गवर्नर आज नहीं लगेगा, ये अदालत जाएंगे, इन्हें वक्त चाहिए। बाबर अवान बोले, पंजाब असेंबली मामले पर कोई आईनी बहरान नहीं, स्पीकर के इजलास को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पंजाब में इंतजामी कब्जे के लिए शहबाज सरकार सरगर्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल तब्दील, अब्दुल्ला सुंबल तैनात। आईजी पंजाब ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। नए आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की वजीर आला से मुलाकात। मुतनाज़ ट्वीट के सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिया, आजम सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया, दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी जेआईटी ने अरशद शरीफ की वालिदा का बयान रिकॉर्ड कर लिया। तहकीकाती टीम शहीद सहाफी के घर पहुंची, वालिदा और फैमिली मेंबर्स से मुलाकात की। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम, हुक्मरान इत्तेहाद फवायद उठाने में मसरूफ।
आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस। मुल्जिम पर 11 करोड़ की करप्शन का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सीएमएच रावलपिंडी का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक सिपाही सालार ने बन्नू में जख्मी होने वाले जवानों की आयादत की। कुछ देर मादरे वतन के जर्री सबूतों के साथ रहे। कराची में भत्ता माफिया की दीदा दलेरी। चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। कंपनी का सिक्योरिटी फराहमी के लिए महकमा दाखिला को खत लिखा। शंघाई इलेक्ट्रिक पोर्ट कासिम ग्रिड स्टेशन पर काम कर रही है, सिक्योरिटी दी जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और हद निगाह खतरनाक हद तक कम। रात 10 बजे तक दिन 11 बजे ऑपरेट होने वाली परवाजों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान पीआई का कहना है कि बैनुल अक़वामी परवाजों की मुंतकिली आर्जी है। सूरत हाल बेहतर होते ही शेड्यूल मामूल पर आ जाएगा। रमीज राजा को हटाने के लिए समरी वजीर आजम को इरसाल। चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली पर वजीर आजम बेइख्तियार। पीसीबी का आइन वजीर आजम को चेयरमैन हटाने की इजाजत नहीं देता। रमीज राजा को हटाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अक्सरियत जरूरी। विफाक को पीसीबी का 2019 मंजूरशुदा आइन तब्दील करना पड़ेगा। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा कल कराची के इमाम बारगाह खैरुल अमल में पढ़ी जाएगी। वादी हुसैन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कल सुबह कराची पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। हसन अली की वापसी, कामरान गुलाम को चांस मिल गया। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।